जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैथ टारगेट से। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9th की मैथ एक्सरसाइज 14.3 का क्वेश्चन नंबर 6। एक बार क्वेश्चन नंबर 6 के स्टेटमेंट को रीड करेंगे, फिर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कहा जा रहा है कि नीचे की दो साइडों में प्राप्त किए गए अंकों के अनुसार दो सेक्शन के विद्यार्थियों का बंटन नीचे दिया गया। ये बच्चे कह रहा है नीचे की दो साइडों में प्राप्त किए गए अंकों के अनुसार दो सेक्शन के विद्यार्थियों का बंटन दिया गया है। दो सेक्शन के विद्यार्थियों के यहाँ पर बंटन दिया गया, देख सकते हैं। यहाँ लिखा है सेक्शन ए, यहाँ लिखा है सेक्शन बी। और लिखा गया है सेक्शन ए में अंक लिखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। और यहाँ बारंबारता है 3, 9, 17, 12, 9, यानी कि 0 से 10 में कितना है 3 है, और 10 से 20 में 9 है, 20 से 30 में 17 है, 30 से 40 से 12 है, 40 से 50 में 9 है। इसी प्रकार से यहाँ भी दिया है सेक्शन बी के लिए 0 से 10 में कितना है, तो कितना है, सारा चीज दिया गया है। करा दो बारंबारता बहुभुजों की सहायता से, कई बारंबारता बहुभुज, दो बारंबारता बहुभुजों की सहायता से एक ही आलेख पर, दोनों बारंबारता बहुभुजों को एक ही आलेख पर दोनों सेक्शन के विद्यार्थियों के प्राप्तांक निरूपित कीजिए। दोनों बहुभुजों का अध्ययन करके दोनों सेक्शनों के निष्पादन की तुलना कीजिए। यहाँ समझिए, हमें क्या करना है बच्चे, दोनों को एक ही ग्राफ पर बनाना है। दोनों बहुभुजों को एक ही ग्राफ पर करना है, बनाना है। तो कल हमने हिंट दिया था बहुभुज के लिए कि बहुभुज के लिए हम पॉइंट पता करते हैं। क्या पता करते हैं? पॉइंट पता करते हैं। अगर हम पॉइंट पता कर लें तो बहुभुज बनाना कोई कठिन कार्य नहीं है। ये बच्चे हमने लिखा, सबसे पहले क्या काम किया, यहाँ लिखा हमने अंक। ये बच्चे अंक वाला हमने एक ही कॉलम बनाया, क्योंकि सेक्शन ए में भी और सेक्शन बी में भी ये देखिए अंक वाला कॉलम सेम है, समान है, यानी अंतराल दोनों में सेम है और सेम तक गया है। इसलिए हमने कहा कि पहला बनाया अंक 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। उसके बाद ए का हमको बारंबारता दिया जा रहा था 3, 9, 17, 12, 9 हमने लिख दिया। बी का बारंबारता दिया जा रहा था 5, 19, 15, 10, 1 दिया जा रहा था, हमने लिख दिया। ये बच्चे समझिएगा ध्यान से, बारंबारता बहुभुज बनाने के लिए हमने आपको बताया था कि हमको आवश्यकता पड़ती है मध्य बिंदु। किसकी? मध्य बिंदु की। तो अब मध्य बिंदु कैसे निकालते, इसलिए हमने दूसरा कॉलम अपना बनाया, क्या? मध्य बिंदु। क्या बनाया? मध्य बिंदु। बाकी ये कॉलम और ये कॉलम तो दिया गया था, हमने लिख दिया उठाकर। मध्य बिंदु बनेगा कैसे? लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों को जोड़ देंगे तो जाएगा, यानी कि ऐसे फार्मूला होता है L1 + L2/2। तो आप मैथ के अभ्यर्थी हो, ये बार बार करना कोई आवश्यक कार्य थोड़ी नहीं है। अब आप जान गए कि यानी कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट को जोड़कर क्या करना, आधा करना है। इसको लिख करके दिखाना कोई कठिन कार्य नहीं, फार्मूला जानते रहेगा बस। यहाँ समझिए, 0 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10, और 10 का आधा 5, 10, 20, 30, 30 का आधा 15। यह एक तरीका और है कि पहला जोड़कर आधा कर दो, बाकी जितने जितने का अंतराल है जोड़ते चलो, आसानी से आ जाए। देखो पहले जोड़कर आधा किया, 10 का अंतराल था, 5 में 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 15, 15 में 10 जोड़ेंगे कितना आएगा 25, 25 में 10 जोड़ेंगे आएगा 35। इस तरीके से अभी देखिए हम जोड़ करके दिखाते वही चीज आएगा। क्या हो जाएगा 20, 30, 50, 50 का आधा 25, यहाँ 30, 40, 70, 70 का आधा, यहाँ 40, 50, 90, 90 का आधा 45। ये देखो 5, 10, 15, 15, 10, 25, 25, 10, 35, 35, 50, वही चीज है। ठीक, तो यहाँ समझिएगा, इस मध्य बिंदु को हम लोग XI कहते हैं, यानी X होता है। ये क्या होता है? X। ये जानते रहिएगा कि जो हम लोग मध्य बिंदु निकालते हैं, यानी किसका मान निकालते हैं? X का मान निकालते हैं। और जो बारंबारता दिया रहता है हमारा, वो किसका काम करता है? Y का काम करता है। फ्रीक्वेंसी हमारी जो होती है वो किसका काम करती है? Y का। यहाँ समझिए, ये कॉलम दिया गया था हमने, ये भी दिया गया था, ये भी दिया गया था, हमने इससे मध्य बिंदु को निकाल लिया। अब यहाँ पर मैंने लिखा है कि सापेक्ष बिंदु, यहाँ लिखा था बारंबारता, ए का जो बारंबारता था उसको लिखा, बी का जो बारंबारता था उसको लिखा। यहाँ में लिखा है सापेक्ष बिंदु ए के लिए और बी के लिए। तो यहाँ समझिए, पहला मान x का होता है, दूसरा मान y का। तो यहाँ पर x का मान कितना है 5, और यहाँ पर सॉरी ए वाला कितना है 3, तो बन जाएगा 5 का मान 3। पहले ए वाला लिखते हैं, उसके बाद x का मान 15, y का मान 9, तो 15 का मान 9। उसके बाद x का मान 25 और y का मान 17, तो 25 का मान 17। फिर 35 का मान 12, और फिर 45 का मान 9। उसके बाद समझिएगा, अब हम क्या काम करेंगे बच्चे, बाकी इसको लिखते हैं। तो 5 का मान 5, 15 का मान 19,
उसके बाद 25 कामा 15, उसके बाद 35 कामा 10 और 45 कामा 1, तो हमने कहा किया सबका बिंदु पता कर लिया। तो कुल मिलाकर बारंबारता बहुभुज बनाने के लिए हमको बिंदु ही पता करना आवश्यक होता है। तो हमने दोनों के लिए, ए के लिए भी और बी के लिए भी हमने कहा किया पॉइंट पता कर लिया। तो सबसे पहले हम ए वाले को प्लॉट करेंगे और फिर बी वाले को प्लॉट करेंगे। तो यहाँ समझिएगा, अगर मैं देखूं एक्स का मान कितने कितने का अंतर है, 5-5 का अंतर है ना। एक्स के मान में हम 5-5 का अंतर दे देते हैं और वाई के मान मैक्सिमम कितना है बच्चे, 19 है, 17 है। तो इसमें हम अंतर दे देते हैं कितने कितने का, 2-2 का, 2-9 18 हो जाएगा। चलिए यहाँ समझिए कि यहाँ पर हम मानते हैं कि ये 5 होगा, यहाँ पर 10, 15, 20, 25, 30, 35, यहाँ पर 40 और ये 45 और इधर हम 2-2 का अंतराल दे देते हैं। यहाँ मान लिया हमने 2, यहाँ 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और यह हमारा हो गया 20। तो अब क्या करना है, इन सभी पॉइंटों को हम प्लॉट करेंगे। पहला पॉइंट हमारा है 5 का मान 3, यानी x का मान 5 और y का मान 3। x का मान 5 ये रहा, y का मान इसका आधा करेंगे तो कुल मिलाकर रेखाएं कहाँ काटेंगे, ऐसे कहीं दूसरे को काटेंगी। मान लेते हैं यहाँ पड़ेगा हमारा 5 का मान 3, इधर पड़ेगा, यानी यहाँ पड़ गया हमारा 5 का मान 3। ठीक है, चले अगला पॉइंट है, इसको लिखना चाहो तो फिर पॉइंट लिख देंगे, देखते हैं। तो क्या मान लेते हैं 5 का मान 3 हमारा, ये पहला पॉइंट हमने इसको मान लिया ए। अगला समझिएगा, अगला दिया हमको 15 का मान 9, यानी x का मान 15 और y का मान 9, ये बनेगा 15 का मान 9। अगला मान है हमारा, ये हो गया 15 का मान 9, इसको हमने नाम दिया बी। अगला पॉइंट क्या है, 25 का मान 17, यानी x का मान 25 और y का मान 17। तो रेखाएं इस तरीके से कुछ यहाँ इंटरसेक्ट करेंगे, आए थे यहाँ हल्का सा हो जाएगा 25 का मान 17। ये बन गया हमारा सी पॉइंट बना 25 का मान 17। अगला पॉइंट है 35 का मान 12, x का मान 35 और y का मान 12। तो यहाँ कुछ बनेगा, ये कैसे बनेगा, इसको हमने क्या नाम दिया, इसको नाम दिया हमने डी, और कितना था ये 35 का मान 12। अगला पॉइंट है 45 का मान 9, यानी x का मान 45 और y का मान 9, ये पॉइंट जाएगा ऐसे इस तरीके से। यहाँ बन गया हमारा 45 का मान, और इसको हमने नाम दे दिया ई। और हम क्या काम करते हैं, इन सभी को मैच कराते हुए चले, चाहो तो आप यहाँ से उठाओ तो मूल बिंदु से, ये हमारा इस तरीके से जाएगा। टीम ए वाला जो है हमारा, 14 से आगे तो बढ़ा दो। तो टीम ए वाला बारंबारता बहुभुज जो है वो बन करके तैयार हो गया। ठीक है, और टीम बी के लिए देखते हैं। टीम बी के लिए पहले बात करें तो पहला पॉइंट कितना है, 5 का मान 5, यानी x का मान भी 5 और y का मान भी 5। तो ये कुल मिलाकर के 5 इसका आधा होगा यहाँ पर। तो ये पहला पॉइंट हमारा बना 5 का मान 5। चलिए अगला देखते हैं। अगला है 15 का मान 19, यानी x का मान 15 और y का मान 19। 20 का आधा 19 होगा।
ऐसे जाएगी मान लेते हैं। तो ये बना हमारा 15,19। चले अगला पॉइंट है 19 रहेगा ना 15,19। सर वहाँ पे 5,5 नहीं लिखा। ये 5,5 यहाँ पर इनका कुछ और नाम दे देते हैं। इसको हमने मान लिया P, थोड़ा इधर लिखते हैं ताकि मैच कराने में आसानी हो। इस पॉइंट को हमने माना P, कितना था 5,5 है ना वो, 5,5। इसको हमने माना Q। चल अगला पॉइंट क्या है 25,15। x का मान 25 है और y का मान 15 है। 25 वाली ये रखा है कि y का मान 15 कहाँ है, ये रहा। यहाँ बनेगा हमारा, और इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया PQR। कितना है ये 25,15। चले अगला पॉइंट हमारा क्या है 35,10। तो 35 की लाइन ये आएगी और y का मान कितना है 10। यहाँ कुछ बनेगा 35,10। इसको हमने नाम दिया S, ये हो गया हमारा 35,10। अगला पॉइंट हमारा है 45,1। इसका आधा जस्ट इसके ऊपर, और इसका नाम दिया हमने PQRST। और ये कितना है यहाँ 45,1। हम क्या काम करते हैं, इसको भी मूल बिंदु से उठाते हैं। अच्छा यहीं से उठा तो कोई दिक्कत नहीं, कैसे उठाओ, यहाँ से उठा। इसको यहाँ मैच कराया, इसको यहाँ मैच कराया, इस पॉइंट को। इस पॉइंट को यहाँ मैच कराया और इस पॉइंट को यहाँ मैच कराया। ये हमारा बारंबारता बहुभुज जो है वो दोनों सेक्शनों के लिए एक ही ग्राफ पर बन करके तैयार हो गया। ठीक, यही हमसे पूछा जा रहा था कि पहले आप ग्राफ बनाए, तो हमने ग्राफ बना दिया। आए बच्चे, तो कुल मिलाकर कहा गया था कि इसका ग्राफ बनाए, तो इसका ग्राफ बनाए, उसके बाद करा तुलना कीजिए। तो आप तुलना कर सकते हैं कि टीम बी में ऐसे 19 बच्चे ऐसे हैं जो टीम ए के बच्चों से ज्यादा अंक प्रदान करते हैं, यानी 15 अंक पाते हैं ये लोग। ठीक, यानी कि इनका अंक 15 कर रहे हैं, इनका अंक 10 से 20 वाले में जो है हम लिख सकते हैं कि वर्ग अंतराल 10 से 20 में टीम बी के बच्चे अधिक हैं तथा टीम ए के बच्चे कम हैं। ये बात करेंगे कि 20 से 30 अंतराल में टीम ए के बच्चे अधिक बच्चे जो है कि 20 से 30 के अंतराल में अंक प्राप्त करते हैं तथा टीम बी के बच्चे कम प्रदान करते हैं। इसलिए एक आध दो निष्कर्ष निकाल कर लिख दीजिए, निष्कर्ष बहुत बड़ी बात नहीं है। तो हमने आज की क्लास में एक्सरसाइज 14.3 का क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसे कंप्लीट कर लिया है। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन उसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।